नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। 10 का दस्तावेज शुरू होता है बड़ी खबर के साथ। यूपी में बड़े पैमानों पर आईपीएस अधिकारियों का तबादले की खबर मिल रही है। दीपेश जुनेजा बने हैं एडीजी अभियोजन, सुनील कुमार गुप्ता को बनाया गया है एडीजी ट्रेनिंग, नीरा रावत को एडीजी प्रशासन की कमान दी गई है, तो वहीं आशुतोष पांडे को एडीजी एसएसआईटी की कमान दी गई है। जयनारायण सिंह बनाए गए हैं एडीजी रेलवे, अनुपम कुलश्रेष्ठ बने हैं एडीजी ट्रैफिक और 1090 का अतिरिक्त प्रभार भी अनुपम कुलश्रेष्ठ के पास ही रहेगा। एसके भगत को बनाया गया है एडीजी भवन एवं कल्याण, अमित चंद्रा बने हैं एडीजी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। तो देखिए, बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की ये खबर और लिस्ट सामने आ चुकी है। कौन कौन कहां ट्रांसफर लेकर के नई जिम्मेदारी को संभालेगा, ये आप स्क्रीन पर देखते चले। बड़े पैमाने पर आईपीएस ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट को चेंज किया गया है, शिफ्ट किया गया है, जिसमें शुरुआत करें दीपेश जुनेजा से, तो एडीजी अभियोजन बने हैं सुनील कुमार गुप्ता एडीजी ट्रेनिंग। ऐसे एक बड़ी सी लिस्ट आई है जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट बदले मिले हैं। आशुतोष पांडे को एडीजी एसएसआईटी की कमान दी गई है। जयनारायण सिंह संभालेंगे एडीजी रेलवे की जिम्मेदारी। अनुपम कुलश्रेष्ठ के पास एडीजी ट्रैफिक और 1090 का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। एसके भगत को बनाया गया है एडीजी भवन एवं कल्याण। 2000 के नोट को लेकर के आरबीआई का बड़ा फैसला सामने आया। बाजार में 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद होगा। आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर जारी किया ये निर्देश। 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 के नोट जमा होंगे। फिलहाल 30 सितंबर तक चलन में रहेगा 2000 का नोट। 30 सितंबर के बाद पूरी तरीके से बंद हो जाएगा 2000 का नोट। तो देखिए, 30 सितंबर के बाद वजूद खत्म होगा। आरबीआई ने आज एक बड़ा निर्णय किया। अगर बात करें तो आरबीआई ने वर्तमान में 2000 रुपए के चल रहे नोट को बंद करने का निर्णय लिया है। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन जारी की है और साफ तौर पे सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि 2000 रुपए का नोट किसी भी ग्राहक को न दिया जाए। इसके साथ साथ आरबीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों के पास 2000 का नोट है वो फिलहाल चलन में रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर 2023 के पहले सभी लोग अपने 2000 के नोट को या तो बैंक में जमा कर दें या फिर उन नोटों का बदलाव बैंक से कर ले। आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट कर दिया है कि अब 2000 के नए नोट जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं वो चलन से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से 2000 रुपए के नोट का चलन अभी वर्तमान में बाजार में चल रहा है, इसकी शुरुआत 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब केंद्र में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के चल रहे नोटों को बंद करने का निर्णय लिया था। जिसके बाद अगर बात करें तो नई 500 की नोट और 2000 की नोट बाजार में आई थी। और इसके बाद अगर बात करें तो 2016 के बाद 2023 में आरबीआई ने 2000 रुपए के नए नोटों के चलन को बंद करने का फैसला किया है और ये साफ तौर पे कहा है कि जो नए नोट अभी वर्तमान में चल रहे हैं इसको सभी ग्राहक 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में या तो जमा कर दे या तो बैंकों से बदलाव कर ले। और सभी बैंकों को ये निर्देश भी दे दिया है कि कोई भी बैंक ग्राहकों को अब 2000 रुपए का नोट ना दे। रोशन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, गंगा, दिल्ली। बड़ी खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला। 2000 के नोट बंद करने के फैसले पर अखिलेश ने तंज कसा है। ट्वीट करके अखिलेश यादव ने लिखा है, कुछ लोगों को अपनी गलती देरी से समझ आती है। 2000 के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है, ये बात कहते नजर आए। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके 2000 के नोट मामले पर अपनी राय रख दी है और सीधे तौर पे कहते हैं कि कुछ लोग अपनी गलती देर से मानते हैं, लेकिन इस गलती की सजा जनता ने भुगती है। तो 2000 रुपए के नोट बंद करने के आरबीआई के ऐलान के बाद लखनऊ से व्यापारियों का क्या कहना, आइए आपको दिखाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। हालांकि 2000 का नोट फिलहाल लीगल टेंडर बना रहेगा। हालांकि एक बार फिर से इस फैसले ने 2016 नवंबर की याद दिला दी लोगों को, जब 500 और 1000 के नोट को उस समय बंद किया गया था। हमारे साथ में इस समय तमाम लोग हैं, जिसमें व्यापारी हैं, मार्केट में आए लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से देखते हैं इस फैसले को। सबसे पहले बात करते हैं आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। संजय जी, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? देखिए, देश धीमे धीमे डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा है
और हम सब लोग ई कॉमर्स पे भी आ गए और डिजिटल पेमेंट पे भी जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 2000 का नोट अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी समय से बाज़ार में 2000 के नोट का चलन कम हो रहा था, या बैंकों से हम लोगों को वापसी में 2000 के नोट नहीं मिल रहे थे। तो लगभग अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2000 के नोट जल्दी ही बंद होंगे। इस बार जो किया गया है इसको नोटबंदी ना माना जाए, क्योंकि इस पर 4 महीने का समय है और देश अब डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहा है। मोदी जी का ये निर्णय एकदम सही है, क्योंकि ये जो बड़े नोट होते हैं ये कहीं ना कहीं काले धन को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे नोट चलेंगे तो निश्चित रूप से काले धन को जो लोग बढ़ावा देते हैं उस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। जो लोग 2000 के नोट डंप कर रहे थे उसकी प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और देश जो है वो आगे बढ़ेगा। अफजाल साहब, आप बताएं किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? जी, फैसला काफ़ी हद तक हमें लगता है कि सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे कपड़ों के शोरूम में व्यापारी हैं तो ज़्यादातर पेमेंट अब कार्ड से आती है या पेटीएम के थ्रू आती है, और भी तमाम जो ऑनलाइन सिस्टम है उसके थ्रू आती है। कैश वैसे भी काफ़ी कम हो गया है कैश पेमेंट, और 2000 के नोट मार्केट में पहले से भी काफ़ी कम हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से तो ठीक है। जी, क्या बताएं? देखिए, जो चीज़ चलन में नहीं है उसको बंद करना ही उचित है। अभी तक विगत देखा जाए 1-2 साल से 2000 का नोट मार्केट में नहीं आ रहा, लेकिन आज 23 तारीख को इन्होंने जो घोषणा कर दी है कल से मार्केट में चालू हो जाएगा ये, और बंद होना ही उचित है, क्योंकि जो चीज़ चलन में नहीं है उसको यूज़ करने का फ़ायदा भी नहीं है। तो डिजिटल इंडिया की ओर भारत जा रहा है। आदमी जेब में पैसा 100-50 रुपये तो रखता नहीं है। जिसने एक चाय समोसा खाया तो वो 20 रुपये का हुआ, 50 रुपये की पेटीएम करता है, 30 रुपये दे दो, हमको ऑटो से जाना है, तो पैसा जेब में रखता ही नहीं आदमी। बंद के अच्छा ही है इसके अंदर। यहाँ पर जो आधी आबादी की बात की जाती है उससे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम? इशरा चौधरी। आप किस तरह से मैम देखते हैं इस फैसले को? अच्छा, ये बताइए पहले तो कि कितना आप 2000 के नोट का इस्तेमाल करते आए पिछले? सर, मैंने काफ़ी वक्त से देखा ही नहीं है 2000 का नोट। मेरा फर्नीचर का शोरूम है और अब तो ज़्यादातर मोस्टली कार्ड से या फिर ऑनलाइन ही पेमेंट होता है, तो कैश का उतना काम रह भी नहीं गया है, और 2000 का नोट तो मैंने काफ़ी टाइम से देखा ही नहीं है। यानी इस फैसले को फिर कैसे देखें? मैं सही मानती हूँ। बाहर होने से मेरे हिसाब से तो सही है तरीके से। सब लोग को बहुत दिक्कतें होती थी, 2000 के चेंज भी नहीं मिलता था, और बाकी बहुत अच्छा हुआ है, बंद हो गया है। कोई दिक्कत आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, और फ़ायदे जनता के लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। ये चलन में तो ऐसे भी नहीं था 2000 का नोट, डिजिटल करेंसी की ओर ज़्यादा बढ़ावा चल रहा था, और फुटकर की काफ़ी उस कारण प्रॉब्लम आती थी, तो ज़्यादा सही निर्णय है। और RBI का जो भी निर्णय है सही है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, टाइम काफ़ी दिया गया है, जिनके पास ज़्यादा मात्रा में रखा होगा उन्हीं के लिए दिक्कत है। मैम, एक चीज़ आपसे, कितने नोट बचे हैं आपके पास जो बैंक में अब लाइन तो नहीं लगानी पड़ेगी? नहीं, मेरे पास है ही नहीं 2000 का नोट एक भी, तो लाइन तो दूर की बात है सर। आप बताएं संजय जी। मोदी जी ने एक बार फिर उन लोगों पे चोट की है जो लोग काले धन को बढ़ावा दे रहे थे, काला धन जमा कर रहे थे, चाहे वो नेता लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों। आम जनता के पास 2000 के नोट ज़्यादा है ही नहीं। निश्चित रूप से एक बढ़िया और बड़ा काम किया है। 2000 के नोट शुरू ही नहीं होने चाहिए थे, और 500 के नोट ही पर्याप्त है, 100 और 500 नोट पर्याप्त है। आपका नाम क्या? राजेश गुप्ता नाम है मेरा। राजेश जी, बताएं किस तरह से देखते हैं इस फैसले को 2000 के नोट के चलन से बाहर होने से? अब आप लोग को कोई समस्या? मेरा ऑप्टिकल का व्यवसाय है, और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि अभी ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, और 2000 का नोट वाकई सही। आप लोग जब किसी को, भाई आप व्यापारी भी हैं, खुद एक ग्राहक भी हैं कई चीज़ों के, तो अपने जब परिवार के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं तब 2000 के नोट का कितना इस्तेमाल? बहुत रेयर, जब हमारे पास ग्राहक से हमारे पास नहीं आएगा तो हम 2000 का नोट का इस्तेमाल बहुत कम, यदा कदा कभी मिलता भी है तो तुरंत खर्च हो जाते हैं, तो 2000 का नोट का चलन जो है बहुत कम हो गया। आपका नाम? सौरभ। सौरभ जी, ये बताएं, आप कभी जाते हैं कहीं शॉपिंग करने के लिए, तो कितना समय हो गया 2000 का नोट इस्तेमाल किए हुए? हमें लग रहा है आखिरी 3 महीने तो हो गए, मैंने 2000 का नोट देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं? लास्ट टाइम मेरे पास कुछ दिन पहले एक 2000 का नोट आया था, तो वो भी समझ लीजिए कि मतलब वो पड़ा ही है, उसको मैंने अभी सोचा कि पड़ा रहने दो, जब कभी ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तमाम लोगों को हमने सुना, जिसमें व्यापारी भी हैं, मार्केट में आए कस्टमर्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी ने एक बात जो कॉमन कही वो ये कि भले ही RBI ने 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान अब किया हो, नोटिफिकेशन अब जारी किया हो, लेकिन एक अरसे से इन लोग के हिसाब से अगर देखें तो 2000 का नोट मार्केट में दिखना पहले ही कम हो चुका है। ऐसे में अगर 2000 के नोट को बंद किया जाता है तो आम आदमी पर इन लोग के हिसाब से कोई असर नहीं होगा, असर होगा उन पर जो इसे
दबा के रखते हैं। जो काले धन की बात आती है तो ऐसे में इन लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और एक अच्छा फैसला मानते हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। 2000 के नोट बंद होने का बरेली की जनता ने भी स्वागत किया है। लोगों का एक सुर में कहना है कि मोदी सरकार का फैसला सराहनीय है। नोटबंदी के बाद एक बार फिर से सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं और ऐसे में हम बरेली में मौजूद हैं, नावल्टी चौराहे पे। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है पहले ये बताइए। मेरा नाम राशिद खान है। राशिद जी, ये बताइए 2000 का नोट बंद हो गया है, बहुत बढ़िया मोदी जी का ये फैसला है, क्योंकि 2000 के जो नोट थे उससे काफ़ी लोग इकट्ठा कर रखा था जो ब्लैक मनी के रूप में था। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट का जो ये फैसला आया बहुत ऐतिहासिक फैसला है, जिससे जो छोटे व्यापारी है उसे फ़ायदा होगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास काफ़ी रुपया जमा करा, जो कि चलन में नहीं आ रहा था। रुपया बहुत था, ये करेंसी बहुत थी, लेकिन ये बाजार से चलन से बिल्कुल उठ गई थी। इसलिए मोदी जी का ये फैसला निहायत ही बढ़िया, बहुत शानदार। इसका जितना भी स्वागत किया जाए वो कम है बहुत। आप बताइए क्या कहेंगे। सरकार ने जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की अपनी जो मुहिम है उसके तहत जिस तरह का निर्णय लिया है स्वागत योग्य है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से कालाबाजारी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, हमारा ये बात है। आप बताइए, नोटबंदी 2000 का नोट बंद 2000 का जो नोट बंद किया जा रहा है एक सरकार का अच्छा निर्णय है मोदी सरकार का, जिस हिसाब से बाजार में नोट आने के बाद एकदम से 2000 की पूरी खेप गायब हो गई। व्यापारियों से लेकर तमाम लोगों में हड़कंप की स्थिति रही कि लोगों के पास पैसा नहीं, आखिर नोट है कहाँ। अगर उससे भी कालाबाजारी और तमाम चीज़ के धंधे अगर हो रहे थे और अगर इसे बंद किया जा रहा है तो जनहित में एक अच्छा और निर्णायक फैसला है माननीय प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का अच्छा फैसला, ऐसा लोगों का कहना। आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा फैसला, बढ़िया फैसला। 2000 का नोट बंद कर दिया, बढ़िया कर दिया। ये बताइए 2000 का नोट बंद हुआ है, आम पब्लिक को नुकसान हुआ इससे? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं है। अच्छा ही है बंद हो गया तो। क्या अच्छाई क्या है? अच्छाई यह है कि छोटा व्यापारी सुकून से रहेगा, बड़ा जो है उसमें जो है खलबली मची हुई है कि क्यों बंद हो गया, आप निकल गया। क्या ये काले धन रखने वालों पर शिकंजा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है मोदी जी का फैसला। जी आरबीआई का जो भी फैसला लिया अच्छा लिया, इससे काले धन पर बहुत असर पड़ेगा। जिस तरीके से लोगों ने बंद कर दिया था 2000 का नोट, चलन में बिल्कुल बंद ही हो गया था एक तरह से, वो अच्छा फैसला आप सब निकल के मार्केट में आ। देखा, बरेली के तमाम जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये सरकार का एक अच्छा फैसला है, क्योंकि एक तरह से नोट चलन से बाहर हो गया था। कहीं ना कहीं जो बड़े लोग थे उन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठी कर दी थी, और ऐसे में अब जब 2000 का नोट बंद हुआ है तो इससे आम पब्लिक और छोटा व्यापारी उसको फायदा होगा। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। 2000 रुपए के नोट बंद होने पर देहरादून के लोगों ने क्या कहा, वो भी देखिए। 7 साल बाद 2000 का नोट चलन से बाहर होने जा रहा है। आरबीआई ने सभी लोगों से 2000 का नोट वापस लेने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री का ये निर्णय किस रूप में है, जनता इसे कैसा मानती है, वो बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। किस रूप में आप देख रहे हैं? पिछली बार 2016 में अचानक नोटबंदी हुई थी, अब अचानक 2000 का नोट बंद हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे जो काला बाजारी का मामला ये कम होगा। देश के प्रधानमंत्री ने समय समय पर जो भी निर्णय लिए हैं देश हित में और जनहित में, जनता ने हमेशा उनको सराहा है। आम जनता के पास अगर ये 2000 का नोट पहुंचा ही नहीं था तो जमाखोरों ने उसे जमा तो कर दिया होगा। इसीलिए जो सरकार ने जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो जमाखोर हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, और आम जनता के पास तो 2000 का नोट महीनों में दिखने को मिल रहा होगा। ये मोदी जी के फैसले ऐतिहासिक हमेशा रहते हैं और जनता उन्हें बार बार समर्थन दे रही है, तो कहीं ना कहीं उनके इन्हीं निर्णयों के कारण दे रही है। जैसे वो 370 हो, चाहे वो नोटबंदी का हो, ये फैसला भी उन्होंने लिया है तो जनता की हित के लिए लिया है। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि मैंने तो काफ़ी समय से 2000 का नोट देखा ही नहीं है। तकरीबन 6 महीने हो गए होंगे कि मैंने 2000 का नोट देखा ही नहीं है। काफ़ी समय से मार्केट में है ही नहीं 2000 का नोट, बिल्कुल हल्के हल्के बंद किया ही जा रहा था उसको, और ये बहुत ही अच्छा फैसला है। आम लोगों का साफ कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है, क्योंकि इस 2000 का जो नोट था उससे कहीं ना कहीं बैंकिंग की जा रही थी, उसे जो बड़े लोग हैं उसे जमा कर रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं उसका ब्लैक मनी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसे में अब जो फैसला लिया गया है नोटबंदी का, वो कितना असर लोगों पर डालेगा, क्या फिर से लोगों को लाइन में लगना होगा, किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक सभी लोगों को 2000 के नोट आरबीआई और बैंकों में जमा करने होंगे। देहरादून से अपने सहयोगी मनमर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।
यूपी में भाजपा सरकार के मंत्री संजय निषाद ने 2000 रुपए के नोट बंद करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे काला धन वापस आएगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ज़्यादातर जो पकड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं बड़े नोट पकड़े जा रहे हैं, इसलिए बड़े नोट को रोकना आवश्यक है कि छोटे नोट रखने में उनके ज़्यादा जगह आए गया है। तो बड़े नोट अगर इसी परिस्थितियों में हमको लगता है कि आरबीआई ने बंद किया होगा, और अगर इन परिस्थितियों में तो हम आरबीआई को धन्यवाद देते हैं। और मोदी जी योगी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हमेशा काम करते हैं, और काम करके इसलिए देश दुनिया में आज G20 का नेतृत्व कर रहा है, और जो हम अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं और विकास के क्षेत्र में मान रहे हैं। सपा नेता अमीक जामेई ने 2000 के नोट बंद करने पर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आतंकवाद, भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई। उन्होंने नोटबंदी की याद दिलाते हुए कहा कि कैसे नोटबंदी की क्रूरता में हजारों जानें गई थी। उस समय भी सरकार ने काले धन की कमर तोड़ने की बात कही थी। अब फिर से क्या हुआ? अमीक जामेई ये बोले, फैसला बताता है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर फेल साबित हुई। 2000 की नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है, तो क्या इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा? आपने बोला कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, इससे सीमा पे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे महंगाई दूर हो जाएगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। आखिर ये जो फैसले हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता की नींदें हराम कर रखी हैं। अब ये समय है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, अब भारत की जनता को आगे आना पड़ेगा और आकर इनको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। तो 2000 रुपए के नोट बंद करने के आरबीआई के फैसले पर राष्ट्रीय लोक दल का कहना है कि पहले भी नोटबंदी में काले धन वापस नहीं आए थे, और अब 2000 के नोट बंद करने से भी काला धन वापस नहीं आने वाला है। सरकार सिर्फ इस फैसले से जनता को परेशान करना चाहती है। सरकार का 2000 रुपए का नोट बंद करने का निर्णय जन विरोधी है। यह केंद्र सरकार ने दूसरी बार इस तरह का काम किया है जिससे देश में लाइनें लगेंगी। 1000 रुपए का नोट भी इन्होंने बंद किया था और कहा था कि इससे काला धन वापस आएगा, लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, लाइनें जरूर लगी। उस समय लाइनें लगी और 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया, अब फिर से लाइनें लगेंगी। वाराणसी के चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। 22 मई यानी सोमवार को अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख सकती है। इस मामले में आरोपी माफिया जॉन मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच बहस पूरी कर ली गई है। अब 22 तारीख को दोनों पक्षों को लिखित बहस कोर्ट में दाखिल करनी है। 22 तारीख को अगर कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखता है तो मामले की अगली तारीख पर इस हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला आ सकता है। आपको बता दें, 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुरा बीर इलाके में अवधेश राय की उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई। अभियोजन पक्ष ने अपना लिखित बहस भी दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष अपना लिखित बहस सोमवार को दाखिल करेगा और सोमवार ही अगली तारीख पड़ी है लिखित बहस दाखिल करने के लिए। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई हो चुकी, अब मुकदमा फैसले में जाएगा। 22 तारीख के बाद मुकदमा फैसले में जाएगा, फिर 22 तारीख को 22 को हो सकता है कोई पक्ष कुछ बहस करना चाहे तो अपनी बात कह सकता है, लेकिन लिखित बहस के लिए तारीख पड़ी हुई है। बड़ी खबर मिल रही है, पीलीभीत में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। दुष्कर्म मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर कार्रवाई हुई है। थानाध्यक्ष मुकेश चंद्र शुक्ला को निलंबित किया गया है। पीड़िता के पिता ने एफआईआर नहीं लिखने पर आत्महत्या की थी। दुष्कर्म पीड़िता को थाने से भगाने का भी आरोप लगा था। पीड़िता के पिता की आत्महत्या के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, मामले पर जांच बिठाई गई और अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इस दरमियान पीड़ित के पिता ने आत्महत्या कर ली, जिंदगी खत्म कर ली। अब एक्शन लिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।